बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा करे और आपसे दिन के काम ले, हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 6, पाकिस्तानी फ़ीमेल माउंटेनियर, पाकिस्तानी खातून कोह पेमा। इसकी हम इंशाल्लाह ट्रांसलेशन को करेंगे और इसके अंदर जितने भी मुश्किल अल्फाज, जितनी भी टर्म्स होंगी, मैं उनको इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके के साथ समझाऊंगी। ठीक है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ट्रांसलेशन का मकसद ये हरगिज़ नहीं होता कि इंग्लिश की एक लाइन है हम उसको उर्दू में सिर्फ रट्टा मार लें, बल्कि उसके अंदर जो और चीज़ें आती हैं उनको भी समझना ज़रूरी होता है। ठीक है, अच्छा जी, अभी इसके हमने ट्रांसलेशन को करना है और इंशाल्लाह इसके अंदर जितने भी मुश्किल अल्फाज के मायने होंगे आपने परेशान नहीं होना, आपको इस तरह से स्लाइड की फॉर्म में ये ऐसे शो होते जाएंगे साथ साथ। ठीक है, चलें बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। समीना ख्याल बेग इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी फ़ीमेल माउंटेनियर। समीना ख्याल बेग पाकिस्तान की पहली कोह पेमा खातून है हु क्रिएटेड हिस्ट्री, जिन्होंने तारीख कायम की बाय रीचिंग द टॉप ऑफ द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी पर पहुंचते हुए द 8611 मीटर हाई केटू, जिसकी जो एक बुलंदी थी वो क्या थी, 8611 मीटर थी। समीना ख्याल बेग पाकिस्तान की पहली खातून कोह पेमा हैं जिन्होंने दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी, जिसकी लंबाई 8611 मीटर है, पहुंचकर तारीख रकम की। शी इज़ द थर्ड पाकिस्तानी, वो तीसरी पाकिस्तानी है टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पहाड़ के ऊपर चढ़ी। वो तीसरी पाकिस्तानी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पहाड़ के ऊपर जो चढ़ी हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है, दुनिया का बुलंद तरीन पहाड़ है। तो यहाँ पे तीसरी पाकिस्तानी, यानी कि जब एक सबसे पहला पाकिस्तानी गया उसने उस पहाड़ को चढ़ा, फिर दूसरा और ये तीसरे नंबर पे गई थी। अभी पहाड़ को चढ़ने का मकसद क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पे हमें यहाँ पे जो आप ये माउंट एवरेस्ट की जो पिक्चर हमें यहाँ पे शो की गई है, ये वाली पिक्चर जो हमें शो की गई है, अब आप यहाँ पे इस चीज़ को अंदाज़ा करें कि ये जो पहाड़ है इसकी तरह ये पत्थर है एक, ठीक है, लेकिन बर्फ़ है बहुत ज़्यादा, लेकिन उस ठंड में उस चीज़ को देखिए आप, ज़मीन से लेकर टॉप के ऊपर, इसके ऊपर यहाँ तक जाना, इट्स अ रियली डिफ़िकल्ट टास्क, लेकिन इसको जो भी जो है वो कर लेते हैं, ये कोह पेमा यानी कि, ठीक है, पहाड़ों पर चढ़ना। तो इस तरह से इन्होंने इस पहाड़ के ऊपर ये चढ़ी, लेकिन ये तीसरी पाकिस्तानी थी। ठीक है, तो ये था हमारा कोह पेमा का जो माउंट एवरेस्ट का। शी इज़ ऑल्सो द यंगेस्ट मुस्लिम वुमेन टू क्लाइंब एवरेस्ट एट द एज ऑफ 21। वो सबसे कम उम्र मुसलमान खातून हैं जिन्होंने 21 साल की उम्र में जो है वो पहाड़ के ऊपर चढ़ी थी। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन नेपाल। माउंट एवरेस्ट बहुत बुलंद तरीन नेपाल में पहाड़ है, एंड इट्स एलिवेशन, और इसकी बुलंदी इज़ 8848.64 मीटर है। माउंट एवरेस्ट नेपाल का बुलंद तरीन पहाड़ है और इसकी बुलंदी 8848.64 मीटर है। अब हम समीना वॉज बोर्न ऑन 19 सितंबर 1990 इन सिमशाल विलेज इन हुंजा गोजाल, गिलगित बल्तिस्तान। समीना 19 सितंबर 1990 को शमशाल के गांव हुंजा गोजाल, गिलगित बल्तिस्तान में पैदा हुई। शी वॉज ट्रेन इन माउंटेनिंग फ्रॉम द एज ऑफ 15 बाय हर ब्रदर मिर्ज़ा अली। वो 15 साल की उम्र से ही पहाड़ों पर चढ़ने की तरबियत उन्होंने अपने भाई से ली। समीना बेग वर्कड एज अ माउंटेन गाइड। समीना बेग ने पहाड़ों की रहनुमाई के तौर पर काम किया, एंड एक्सपीडिशन लीडर और मुहिम की रहनुमाई के तौर पर इन द हिंदुकुश, हिमालयाज एंड द माउंटेन्स ऑफ कराकरम। अच्छा, अब सबसे पहले मैं आपको इनकी एक टर्म को क्लियर करवाती हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन करवाती हूँ। अब सबसे पहले जिसमें एक आया है हिमालय, हिंदुकुश, और इसके बाद आया है कराकरम। अच्छा जी, अब माउंटेन्स का तो आपको पता चल गया कि माउंटेन का मतलब होता है पहाड़। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था, अब यहाँ पे इन्होंने जो काम किया, वर्क यानी कि जिन्होंने काम किया, ये माउंटेन गाइड के पहाड़ों की रहनुमाई। ठीक है, रहनुमाई का क्या मतलब होता है कि जो आपको गाइड करता है, आपको बताते हैं नहीं इस तरह नहीं, इस तरह करना है, आपने ये नहीं करना, आपने वहाँ नहीं करना, या इस तरह से, मतलब जो आपको गाइड करे वो होता है गाइड करने वाला। अब इधर आया माउंटेन गाइड, मतलब पहाड़ों की रहनुमाई करने वाली, यानी कि जहाँ पे जो वो लोग आते थे उनको गाइड करती थी। और दूसरा है एक्सपीडिशन लीडर, यानी कि जो मुहिम होती है कि एक कोई भी तहरीक फॉर एग्जांपल चलाने, कोई भी एक मुहिम है तो उसकी जितनी थी उसकी रहनुमाई करती थी। अब इनका क्या काम था, पहाड़ों से रिलेटेड, तो डैट मीन्स कि जो भी जो है वो और आते थे पहाड़ों पे चढ़ने के लिए, वो एक मुहिम पे आते थे, तो उनकी जो थी ये रहनुमाई करती थी, उनको अच्छे तरीके से गाइड करती थी। अब ये काम करती, लेकिन करती किधर थी, हिंदुकुश, हिमालय और कराकरम में, इनके पहाड़ पे काम करती थी। अब ये है क्या, देखें, जैसे वो हमने अभी आपको मैंने माउंट एवरेस्ट की पिक्चर शो करवाई, ठीक है, वो आपको बताया वो दुनिया का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ है। ठीक इसी तरीके के साथ हमारा जो पाकिस्तान का बुलंद तरीन पहाड़ है वो हमारा है हिमालय। ठीक हो गया। अब ये जो पहाड़ है ना, आपको मैं एक आसान लफ्ज़ों में बस सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ये हमारे जो है गिलगित बल्तिस्तान में तीनों हैं, ये तीनों जो है बुलंद तरीन, लेकिन इनका
जो है ये जो हिंदू कश है ना, हिंदू कश का सबसे पहले नेम है जो हिंदू से हिंदू, और कश का मतलब होता है मारना। तो हिंदू कश का मतलब बेसिकली किसके पीछे स्टोरी की ये है कि कहते हैं कि बहुत सदियाँ पहले, आई थिंक से 1400 सदी में शायद है, कि ये था कि वहाँ पे एक इब्ने बतूता आया, तो उसने ये राज फाश किया। उसने कहा कि ये जो हिंदू कश है ये वो जगह है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो मारे गए थे, हिंदू मारे गए थे। क्योंकि उस वक़्त जो है वो बहुत ज़्यादा हम इस्लाम उस वक़्त तो नहीं आया था, लेकिन ये बहुत हम कह सकते हैं कि बहुत बड़े, अक्सर आपको देखा होगा गुलाम वगैरह अपने साथ लेके जाते थे, तो हिंदू जो थे ये उनके साथ होते थे। तो वहाँ पे सर्दी इतनी ज़्यादा होती थी। ये जो हिंदू कश है ये इसका जो बेसिकली सर्दी का, ये मैं आपको अच्छा यहाँ से बताती हूँ आपको। जैसे मिसाल के तौर पे सिर्फ मैं एक आपको ये एग्जांपल दे, जैसे कि ये है ना, उसके बाद में ये दूसरी आ गई यहाँ पर, और ये तीसरी आ गई यहाँ पर, एक मिसाल के तौर पे, ठीक है। अब जो ये वाली है ना, जो ये वाली मैंने बनाई है, ये हमारी यहाँ हो जाएगी हिंदू कश, ठीक हो गया। अब ये आप मिसाल लगा लें, ये है कराकरम, और ये हो गई हमारी हिमालय। अब जो ये हमारी ये वाली मैंने हिंदू कश बनाई है ना, हिंदू कश का जो एक सिरा है, अब इसकी एक मजे की बात है कि इन तीनों को देखें, ये तीनों इसी तरीके के साथ है, एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे, और एक थोड़ा पीछे वाली साइड के ऊपर है, लेकिन तीनों का मिलने का पॉइंट एक ही है। तो इन इसको जंक्शन पॉइंट कहते हैं। अब यहाँ पे चीज़ें का बताने का मकसद मेरा आपको ये कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको इसकी हो। अब यहाँ पे जो ये हिंदू कश है ना, ये अफगानिस्तान, थोड़ा इसका आधा हिस्सा, एक हिस्सा इसका शुरू ये पाकिस्तान, तीनों शुरू पाकिस्तान से होती है, लेकिन आगे फिर डिफरेंट कंट्रीज़ में जाती हैं। अब ये जो हिंदू कश है ये पाकिस्तान में शुरू होती है, लेकिन इसका जो हिस्सा जो है वो इधर है हमारे अफ़गानिस्तान के अंदर। अब ये हिंदू कश के, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो जो गुलाम थे, हिंदू गुलाम थे, वो बहुत ज़्यादा थे ना, तो वो कहते हैं कि उस वक़्त सर्दी यहाँ पे इतनी ज़्यादा इधर सर्दी होती है, वो इस वजह से कि जब वो अफ़गानिस्तान से आते भी थे तो ये यहाँ पे आके वो मर जाते थे। तो ये इसकी, ये हिंदू कश की ये स्टोरी, इसका नाम इसी वजह से आया। अब आ जाते हैं हम अपने हिमालय की तरफ। अब ये जो हिमालय का एक हिस्सा इधर हमारे पाकिस्तान में है, और जिसका बाकी हिस्सा है वो फिर इंडिया, फिर आगे इंडिया से नेपाल, और आगे से भूटान, फिर वहाँ तक जाता है। अब इसकी हिमालय का क्या मतलब है कि देखिए, हिमा का मतलब है कि बर्फ़, और इलियास का मतलब है अबोर्ड, जगह के एक बर्फ़ का आस्ताना, कि यहाँ पे इतनी इस कदर जो है यहाँ पे ऐसे बर्फ़ है। और उसके बाद हमारा आ जाता है कराकरम। अब जो कराकरम है ये इसका अगेन एक हिस्सा पाकिस्तान में शुरू होता है, और बाकी ये फिर जाती है चाइना की तरफ, ठीक है, उधर चाइना की तरफ चले जाती है। तो ये कराकरम भी एक, इसका जो नाम है, एक ब्लैक स्टोन, ब्लैक पत्थर इस तरह से है। अब ये आपको पहाड़ियों का पहाड़, ठीक है, इनके अब आपको थोड़ा सा इनकी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि किस कदर जो थी ये, आप अंदाज़ा लगाएं कि ये बड़ी है। और इनके ऊपर, इन तीनों के ऊपर जो थी ना, ये जो समीना बेग है, इनको काम सौंपा गया था इधर कि आपने यहाँ पे रहनुमाई करनी है, जो भी आएंगे आपने उनको गाइड करना है, जो भी सफ़र होगा अब उसको आपने गाइड करना है, ठीक हो गया। चलिए अब दोबारा से आपको इसकी मैं ट्रांसलेशन को करवाती हूँ, ठीक है। समीना बेग वर्कड एज अ माउंटेन गाइड एंड एक्सपीडिशन लीडर इन द हिंदू कुश, द हिमालयाज एंड द माउंटेन्स ऑफ कराकरम। समीना बेग ने जो है वो समीना बेग ने पहाड़ की रहनुमा और मुहिम की रहनुमाई के तौर पर हिंदूकुश, हिमालय और कराकरम की पहाड़ों में काम किया। शी हैज़ बीन अ प्रोफेशनल क्लाइंबर सिंस 2009। वो 2009 से पेशा वराना पहाड़ पर चढ़ाई करने वाली खातून है। क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट। अब ये जो माउंट एवरेस्ट दुनिया की बुलंद तरीन है, अब उसको इन्होंने क्लाइंब किया, मतलब उनको ये उस पहाड़ पे ये चढ़ी हैं। अब उसके इन 2013 समीना बिकेम द फर्स्ट पाकिस्तानी टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। 2013 में समीना पाकिस्तान की पहली माउंट एवरेस्ट पहाड़ पर चढ़ने वाली बन गई। शी वॉज ज्वाइंड बाई 2 इंडियन गर्ल्स। उनको 2 इंडिया की हिंदुस्तानी लड़कियों ने ज्वाइन किया, ताशी एंड नगोशी मलिक, इन क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट। उनको 2 माउंट एवरेस्ट पर 2 हिंदुस्तानी लड़की ताशी एंड नगोशी मलिक ने भी ज्वाइन किया या उनके साथ शामिल हुई। इन हर इंटरव्यू विद हर ब्रदर बिफोर द एसेंट। पहाड़ पर चढ़ाई करने से पहले उन्होंने अपने भाई के साथ एक इंटरव्यू दिया। समीना बेग स्टेटेड दैट, समीना बेग ने बताया दैट द एक्सपेडिशन वाज अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ जेंडर इक्वालिटी, के एक्सपेडिशन का मतलब है यहाँ पे जो आया है वह सफ़र, एंड डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब है अमली मज़ाहरा, यानी कि काम करके दिखाना। एक तो हम कहते हैं ना मुंह से बोल के दिखा देते हैं हाल के तौर पर, जैसे हम कहते हैं कि अच्छा नमाज पढ़नी है, ये नमाज, ये हम मुंह से कहते हैं, लेकिन अगर एक इंसान पढ़ के दिखा रहा है तो मतलब है वो उसका अमली मज़ाहरा कर रहा है। तो इन्होंने यही कहा कि जो सफ़र है वो क्या है, डिमॉन्स्ट्रेशन, एक अमली मज़ाहरा है ऑफ जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी का मतलब है जो जिनसी मसावात यानी कि मर्द और औरत बिल्कुल बराबर है। देखिए जेंडर जिन्स है ना, और मसावात का मतलब बराबर है, तो कि मर्द और औरत जो है वो बिल्कुल बराबर है। तो ये जो सफ़र से इन्होंने बताया कि जैसे मैंने पहाड़ पे चढ़ी हूँ, तो ये इसका मतलब है अगर मैं औरत होकर चढ़ी हूँ तो इसका मतलब ये है कि जैसे मर्द भी पहाड़ पे जो है वो चढ़ाई करते हैं, तो मतलब कि दोनों जो है वो क्या है, वो इक्वल है। इन हर इंटरव्यू विद हर ब्रदर बिफोर द एसेंट, समीना बेग स्टेटेड दैट द एक्सपेडिशन वाज अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ जेंडर इक्वालिटी। अपने भाई के साथ एक इंटरव्यू में पहाड़ पर चढ़ाई से पहले समीना बेग ने बताया कि सफ़र जिनसी मसावात का एक अमली मज़ारा है।
Samina's brother Mirza Ali, approximately 248 meters short of the summit of Everest, let his sister go to the summit. समीना के भाई मिर्ज़ा अली ने तकरीबन 248 मीटर पहाड़ की बुलंदी पर अपनी बहन को जाने दिया ऑन हर ऑन, खुद ही विदाउट हिज सपोर्ट, अपनी सपोर्ट के बगैर, अपनी हमायत के बगैर उसको जाने दिया। टू प्रेजेंट अ मैसेज, ताकि वो पैगाम को पेश कर सके, ऑफ एम्पावरमेंट, अख्तियार देने का या ताकतवर बनाने का, टू ऑल वुमेन ऑफ पाकिस्तान, तमाम पाकिस्तानी खातून को, ताकि वो पाकिस्तानी खातून को ताकतवर बनाने का पैगाम जो है वो दे सकें। अब तीनों मीनिंग आते हैं, ताकतवर बनाना, इख्तियार देना, आप इनमें से जो कर सकते हैं मायने वो कर लें। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी आप बात को मैं बता दूँ आपको कि देखें यहाँ पे वुमन आया है, इसके अंदर ई आया है, तो इसका मतलब ये जो ई आया है ये यहाँ पे प्लूरल है। जब वुमन के अंदर अगर ए होगा WOMAN, तो इसका मतलब ए से आपने याद रखना है, ए से सिंगल, तो मतलब एक वुमन होगी। तो यहाँ पे देखिए ई है, तो ई का मतलब है ज़्यादा वुमन। और सेम मैन में भी ऐसे, अगर MAN होगा तो मतलब एक आदमी, और अगर ई होगा तो मतलब है ज़्यादा आदमी। अच्छा जी, सेवन सुमिट, समीना बेग enjoys the honor of having achieved more first in 5 years than most people do in a lifetime. समीना बेग ने सबसे ज़्यादा पहले एजाज़ को हासिल किया है जितने इन 5 सालों में जितने कोई पूरी ज़िंदगी में हासिल कर सकता है। She is the only Pakistani woman to have scaled 7 summits in 7 continents in just 8 months. समीना वो पाकिस्तानी खातून है जो 8 महीनों में 7 बरआज़मों के 7 पहाड़ों पर चढ़ी थी। She has therefore had the great honor to hoist the Pakistani flag at 7 summits. इसीलिए उनको ये एजाज़ हासिल होता है कि उन्होंने पाकिस्तान के परचम को इन 7 चोटियों पर लहराया था। अब ये जो 7 चोटियाँ हैं, जो 7 पहाड़ हैं, उनके नेम हैं। अब इनके नेम देखिए, उर्दू में तो हम इनको नहीं कर सकते, लेकिन इनकी उर्दू में जो प्रोनाउंसिएशन कैसे बोलना है ये मैंने इस तरह से आपको यहाँ पे शो कर दिया, ताकि अगर आपको इंग्लिश में नहीं मुश्किल होगी तो आपने अब यहाँ से उर्दू में इसको देख के इसको पढ़ लेना है, ठीक है। नंबर 1 है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में 2013 में ये उन्होंने जो माउंट एवरेस्ट जो आपको मैंने बताया दुनिया की सबसे बुलंद तरीन है, ये उन्होंने मई 2013 में इसके ऊपर चढ़ी थी। दूसरा था एक्नोकैगुआ, अर्जेंटीना, द हाईएस्ट पीक इन साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका में है, जनूबी अमेरिका में, ठीक है। दिसंबर 2013 में भी इन्होंने ये किया था। थर्ड है माउंट विंसन मैसिफ अंटार्कटिका, ये जनवरी 2014 में इन्होंने किया था। अच्छा जी, अब उसके बाद में जो मैसिव है इसका मतलब है देखिए ऊंचे पहाड़ों का सिलसिला, जो बहुत ज़्यादा पहाड़ थे वो। और नंबर 4 में माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया, द हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका, फरवरी 2014 है। देन 5th हमारे पास है माउंट पंचैकजिया, द हाईएस्ट पीक इन इंडोनेशिया, मार्च 2014। 6 डेनली, नॉर्थ अमेरिका, अलास्का, जून 2014। ये जो हमारे पास सन है, ये इस सन में इन्होंने इस पहाड़ों पे चढ़ी थी, ठीक है। 7 है माउंट एल्बर्ट्स, द हाईएस्ट माउंटेन इन रशिया, और ये भी जुलाई 2014 में इन्होंने इसके ऊपर गई थी। अच्छा जी, तो माउंट एवरेस्ट में हैव बीन द हाईएस्ट पीक, बेशक माउंट एवरेस्ट जो सबसे बुलंद तरीन पहाड़ है, द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्लाइंब वाज अ डैनियल पीक, मगर सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन चढ़ाई डैनियल पीक पर है, इन अलास्का, जो कि अलास्का में है। वो यहाँ पे जो आपको ये साइन शो हो रहा है, इसमें ये अब उनका जो इंटरव्यू हम पढ़ रहे हैं, तो इंटरव्यू में जब उनकी ये लाइन्स है वो हमें अपनी लाइन्स बता रही हैं। वी गॉट कॉट इन अ सडन स्नो स्टॉर्म, हम एक अचानक बर्फानी तूफान में फंस गए थे। डिस्पाइट द फोरकास्ट बीइंग क्लियर, बावजूद इसके कि मौसम जो था उसकी जो पेशगोई थी वो बिल्कुल क्लियर थी। वी हैड नो पोर्टर्स, हमारे पास कोई मजदूर नहीं था। कैरिड आवर ओन गियर, हमने अपने सामान खुद उठाया। एंड सेटअप, वी हैड नो पोर्टर्स, हमारे पास कोई मजदूर नहीं था। कैरिड आवर ओन गियर, हमने अपना सामान खुद उठाया। एंड सेटअप कैंप आवरसेल्व्स, और अपने कैंप को खुद ही लगाया। अनलाइक व्हेन वन क्लाइंब द एवरेस्ट, बावजूद इसके कि जब कोई पहाड़ पर चढ़ाई करता है, ठीक है, यानी कि जब उन्होंने पहाड़ पर चढ़ाई की तो वो बता रही है कि हमारे पास उस वक्त ना तो कोई था कि जो हमारी मदद करता कि या हमारा वो सामान उठाए या हमारे कैंप लगाए। हालांकि जब कोई ऐसा जाता है तो उसके पास ही होते हैं, मगर हमारे पास नहीं था। वी वर स्टक इन कैंप फॉर 5 days, हम 5 दिन कैंप के अंदर फंस गए। विद जस्ट 3 days ऑफ फूड सप्लाईज लेफ्ट, सिर्फ 3 दिन की जो खुराक थी हमारे पास, वो खुराक की फ्राहमी थी, बस 3 दिन की हमारे पास थी। हम 5 दिन कैंप के अंदर फंस गए जबकि हमारे पास सिर्फ 3 दिन का खुराक थी। इट वॉज स्केरी, बहुत खौफनाक था। सेट समीना ने कहा। समीना बेग, अ हाई एल्टीट्यूड माउंटेनियर एट द एज ऑफ 32 ईयर्स, समीना बुलंद तरीन पहाड़ पर चढ़ने वाली खातून बन गई थी 32 साल की उम्र में। वांट्स टू चेंज द वर्ल्ड, दुनिया को तब्दील करना चाहती थी। हर होम टाउन, उनका आबाई वतन शमशाल गिलगित बल्तिस्तान, इज़ वन ऑफ द लास्ट विलेजेस, वो आखिरी गाँव में से हैं। बॉर्डिंग चाइना की सरहद पर, विद द पॉपुलेशन ऑफ लेस दैन 2000, जो कि 2000 से भी कम तरीन आबादी हैं। एंड शी डिस्क्राइब्स इट एज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑन अर्थ,
ऑन अर्थ, और वो उसको दुनिया का या ज़मीन के ऊपर सबसे खूबसूरत तरीन जगह को वो कहते हैं। उनका आबाई घर शिमशाल गिलगित बल्तिस्तान चाइना सरहद के आखिरी गांव में से है, जिसकी आबादी 2000 से भी कम है, और वो उसको ज़मीन का सबसे खूबसूरत तरीन गाँव कहती हैं, खूबसूरत तरीन जगह कहती हैं। समीना ब्रॉट ऑनर, समीना इज़्ज़त लेकर आई, वकार वहाँ पर लेकर आई टू हर विलेज, अपने गांव में। व्हेन शी क्लाइम्ड द एवरेस्ट, जब उन्होंने पहाड़ पर चढ़ाई की। समीना अपने गांव में इज़्ज़त वकार वहाँ पर लेकर आई जब उन्होंने पहाड़ पर चढ़ाई की। हर अचीवमेंट उनकी कामयाबी हैंड अ वंडरफुल इफेक्ट ऑन यूथ, नोट जो नौजवान नस्ल है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो गहरा असर डालती है। एंड सिंस देन शी हैज़ अनकरेज मैनी मोर गर्ल्स टू टेक अप क्लाइंबिंग एंड अदर स्पोर्ट्स, तो तब से उन्होंने बहुत सी लड़कियों को हौसला अफजाई दी है कि वो भी पहाड़ पर चढ़ें या दूसरी जो है वो खेलें हैं उनको खेलें। शी इज़ अ रोल मॉडल, वो एक मिसाली शख्सियत है। एंड हैज़ सेट, ये यहाँ से वो आपने अपने देख लिख लेने हैं। एंड हैज़ सेट आ ट्रेंड, और उन्होंने एक रवायत कायम की टू दैट अदर्स कैन इमुलेट। इमुलेट का मतलब है तकलीद करना, यानी कि कोई दूसरा जब आप एक चीज़ करते हो उसको वो फॉलो करता है तो उसका मतलब भी होता है इमुलेट, तकलीद करना, ठीक है। उन्होंने वो एक मिसाली शख्सियत है और उन्होंने एक ऐसी रवायत कायम की जो दूसरे भी उसकी तकलीद कर सकें। सैड आयशा खान, ये आयशा खान ने कहा, हेड ऑफ पाकिस्तानी माउंटेन एंड ग्लेशियर। अभी जो आयशा खान है कौन है? ये पाकिस्तानी जो पहाड़ हैं और जो ग्लेशियर उनकी ये हेड है, प्रोटेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और प्रोटेक्ट उनकी जो हिफाजत करने वाली हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की ये हेड है। अभी दोबारा से जो ये बातें हैं, अब ये समीना बेग की बातें हैं। इनक्रेडिबल थिंग्स आर हैपन, बहुत सी हैरान कुन चीज़ें हो रही हैं इन ऊपर हंजा में अब बहुत सी हैरान कुन चीज़ें हो रही हैं। समीना बेग सैड, समीना बेग ने कहा, अनलाइक व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, जब मैं बड़ी हो रही थी, गर्ल्स आर नाउ प्लेइंग फुटबॉल एंड क्रिकेट, ठीक है। अब ये बता रही हैं कि चीज़ें हंजा में बहुत अजीब हो रही हैं कि जब मैं बड़ी हो रही थी, लेकिन अब क्या है, गर्ल्स आर नाउ प्लेइंग फुटबॉल, लड़कियां अब फुटबॉल खेल रही हैं, एंड क्रिकेट एज वेल एज अंडरटेकिंग साइकिंग सीकिंग, और अब वो जो है वो सीकिंग भी कर रही है। सीकिंग का मतलब है, जो आपने अक्सर देखा होगा कि बर्फ़ होती है और उसके ऊपर एक जो है वो आदमी या वुमन, जो भी एक इंसान है, उसके दोनों हाथों पे स्टिक्स होती हैं और वो बर्फ़ के ऊपर ऐसे फिसलन जैसे करते हैं, उसको स्कीइंग कहते हैं। एंड एज वेल एज अंडरटेकिंग स्कीइंग, रॉक क्लाइंबिंग, पहाड़ों पर चढ़ना, माउंटेन ट्रैकिंग। अच्छा, ये जो माउंटेन ट्रैकिंग है ये एक तरह से लंबी वॉक होती है जो पहाड़ों के ऊपर ये लोग करते हैं, ये अपने शौक के लिए करते हैं बस। एंड बाइकिंग और बाइकिंग को समीना बेग ने कहा कि हंजा में अब बहुत सी हैरानकुन चीज़ें हो रही हैं, बरक्स इसके कि जब मैं बड़ी हो रही थी, लड़कियां अब फुटबॉल, क्रिकेट और स्काइंग, पहाड़ों पर चढ़ना, माउंटेन ट्रैकिंग, पहाड़ी ट्रैकिंग और बाइकिंग यानी कि साइकिलिंग चला रही हैं। इन द फ्यूचर, मुस्तकबिल में, यू विल सी, आप देखेंगे, मैंने समीना बेग्स, बहुत से समीना बेग को, फ्रॉम माई विलेज, मेरे गाँव से, गोइंग इन टू माउंटेनिंग, शी एडिड, उन्होंने कहा। समीना बेग ने कहा कि आप मेरे गांव से बहुत सी समीना बेग्स को पहाड़ों पर चढ़ता हुआ देखेंगे। शी एडेड, उन्होंने मज़ीद कहा, इन फरवरी 2018 में, रिकग्नाइजिंग समीनाज अचीवमेंट, समीना की कामयाबियों को पहचानते हुए, ये द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम अपॉइंटेड हर एज इट्स गुड विल्स एम्बेसडर फॉर पाकिस्तान टू हेल्प फाइट क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी एंड इनक्वालिटी। फरवरी 2018 में मुत्तहदा कौमों की तंजीमकारी, ये एक तंजीम है, ठीक है। इसका काम होता है कि डेवलपमेंट प्रोग्राम की, इस तरह से तरक्की के प्रोग्राम भी देती हैं। तो इस तंजीम ने क्या किया था कि 2018 में समीना की तमाम कामयाबियों को देखते हुए यूनाइटेड नेशन, मुत्तहदा कौमों की तरक्कीकारी तंजीम ने समीना को अपने सफ़ीर पाकिस्तान के लिए तैनात किया ताकि वो मौसमियाती तब्दीली, गुर्बत और जो मसावत है, जो यानी कि इनक्वालिटी का मतलब होता है गैर मसावती है कि उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करना, तो उनके साथ जो है ये फ़ाइट कर सकें, उनके साथ ये लड़ सकें, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको फर्दर अभी कोई भी आपको कन्फ्यूजन होगी, इंशाल्लाह आपने मेरे से पूछ लेनी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, भी अमानिल्लाह।